हेलो। शादी का आज सेकंड डे है। जैसा कि देख रहे हैं आप, हमारा घर दोनों तरफ से बहुत ही अच्छे से लाइटिंग से सजा हुआ है। तो उसके बाद हम लोग गोल्डी के विदाई के बाद हम लोग घर पे आ गए थे। रात को खाना वाना खा के सो गए। ये सामने वाला घर भी मेरे भैया भाभी का है और उसके सामने वाला भी हमारा घर है। तो सवेरे उठ के हम लोगों को तैयार होके जाना था। गुरुद्वारा वाले शादी का दिखा रहे हैं हम आपको। तो गुरुद्वारा में कैसे शादी, तो वहाँ बहुत ही साइलेंट, बहुत ही सन्नाटे में चुपचाप से बैठ के गुरु जी का ध्यान करने के बाद वहाँ शादी का सिस्टम शुरू हो जाता है। तो क्या हुआ कि हम लोग वहाँ पहुँच गए थे थोड़ी देर बाद। बाकी सारे लोग पहुँच गए, बाराती वराती सारे लोग नाच गाना करने के बाद आपको जैसा कि पहले वीडियो में दिखाए हम कि वो सारे लोग बाहर ही धूम धड़ाका बम पटाखा बजाना, सॉरी बम नहीं, पटाखा वगैरह बजाना बाहर कर लिए थे। तो अंदर आने के बाद यहाँ पे फेरा हो रहा है। तो गुरुद्वारे का शादी का क्या है कि यहाँ 7 नहीं 4 फेरा, जी हाँ 4, आपने सही सुना है। यहाँ 4 फेरे के साथ शादी पूरा हो जाता है। सिर्फ गुरु जी के हर फेरे के बाद एक अच्छा सा उपदेश देते हैं और उसके बाद 4 फेरे में ही शादी कंप्लीट हो गया। गुरु जी के सामने सिंदूर नहीं पड़ता है, तो इसलिए वहाँ एक रूम बना रहता है जहाँ हम लोग जाके साइड में गोल्डी को मंगलसूत्र पहनाया, लड़का सिलाज यानी कि सिराज ने उसे मंगलसूत्र पहनाया और उसके बाद साइड में ही बैठ के सिंदूर लगाने का रस्म पूरा हुआ। तो इस तरह से पंजाबी ढंग से किया हुआ शादी कंप्लीट हुआ। तो उसके बाद हम लोगों को उन लोगों को जाना था बंगाली शादी के लिए। तो उसके बंगाली शादी में जाने से पहले क्या होता है कि बंगाली के फैमिली के लिए, लड़का वाले के फैमिली के लिए एक जिंदी मछली, हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है, जिंदी मछली पकड़ के, सॉरी पकड़ के नहीं, खरीद के उनके उसको पूरी तरह से सजा के डेकोरेट करके भेजा जाता है। ये हम लोग के लिए भी फर्स्ट एक्सपीरियंस था। पहली बार हम लोग ऐसे देखे थे कि मछली को किस तरह से तैयार किया गया है। आप जैसा देख सकते हैं इसके में ट्रे में सजा के पान सुपारी, और हम लोग तो बहुत ही ज़्यादा देख के घबरा रहे थे, बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था। देखिए यार ये क्या बात है। तो ये देखिए जैसे कि मोनू है, शान है और मेरे भैया हैं, शान के मामा जी हैं, सब लोग हम लोग चले गए थे बाहर जहाँ पे मिठाई वाली भी मछली आर्डर दे के रखा हुआ था। वहाँ पे मिठाई की दुकान में गए हैं। तो जैसे कि जिंदी मछली को अच्छे से तैयार करके ट्रे में सजा के लेके यहाँ हम लोग आ गए। ये देखिए ये रही जिंदी मछली जिसको हम लोग सजा के तैयार करके यहाँ ले आए हैं मिठाई की दुकान में। वहाँ से हम लोग एक मिठाई मतलब खोए की मिठाई की बनी हुई मछली लेना है। और वहाँ बहुत सारा ट्रे था, करीब 6-7 ट्रे मिठाई से भरा हुआ था और बहुत ही ज़्यादा सुंदर और टेस्टी लग रहा था मिठाई देखने में। ये देखिए ये सारा खोआ का बना हुआ मिठाई है जो किसी फ्लावर का रूप दिया गया था उसमें। ये संदेश का बना हुआ है, सौंदेश, जी हाँ सौंदेश का। ये देखिए नारियल तो बिल्कुल भी असली लग रहा था, लग ही नहीं रहा था कि ये खोए का बना हुआ है। तरबूज है, खीरा है, इसमें सफ़ेद जामुन बोल के होता है वो सफ़ेदा है, सारा कुछ ही था। फल, जो फल था वो भी मीठा से बना हुआ था। तो इन सारी चीज़ों को एक अच्छे से रैप करके सजा के डेकोरेशन के साथ ट्रे तैयार किया गया था। ये देखिए खोए वाली मछली बेचारी तो जिंदी मरे से इससे कोई फ़ायदा नहीं है, ये जस की तस पड़ी हुई है, लेकिन ये खोए का है। तो ये सारी चीज़ों को हम लोगों को गोल्डी के घर में भेजना था। उसके बाद शाम का पार्टी था। तो पहले ये सारा सामान लेके ये देखिए एक मटके में मीठा वाला दही और एक मटके में रबड़ी, ऐसा कुछ था, मिठाई था कुछ। तो भर के सारा कुछ हम लोग ओला बुक करके इन लोगों को छोड़ने के लिए चले गए थे रूट पे, ताकि सारे लोग एक एक सामान उठा लेंगे तो आराम से कार में रख के उसको सेफ्टी के साथ भेजा जा सकता है। और कुछ गिफ्ट वगैरह भी था जो भाभी ने दे रखा था बच्चों के हाथ में। तो हम लोग सारी चीज़ों को ले हैं हमें तो फ़ोटो खींचने से ही फुर्सत नहीं था। हमें इतना अच्छा लग रहा था ये सारी चीज़ें कि मेरे भैया जैसे कि मिठाई का वो लेके गए हैं। और ये मोनू शान के, इनके मोनू के पापा, सारे लोग ही हम लोग लेके फटाफट से ट्रैफिक, जैसे ही वहाँ गाड़ी रुका वहाँ तो 5-5 मिनट में ट्रैफिक ही हो जाता है भाई, ये बड़ा मुसीबत वाला शहर है। देखिए यहाँ गाड़ी हम लोगों का कॉर्नर पे रुका हुआ है, उस साइड भी नहीं आ पाया। तो हम लोग इधर के साइड में ही आने के बाद इसको फटाफट से सारा चीज़ भैया मेरे अरेंज कर रहे हैं अंदर। ये देखिए गेट खोलने के बाद मोनू पहले बैठ गया 2 ट्रे लेके। अब उसको लग रहा है इतनी दूर जाना है, 2 ट्रे लेके बैठ गए, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, पैकिंग जो किया हुआ है वो कहीं ख़राब ना हो जाए, कहीं फट ना जाए।
तो भैया सारा कुछ अरेंज कर रहे हैं कि कैसे सब कुछ लेके जाओ जिससे कि वो सही सलामत गोल्डी के ससुराल तक पहुंच जाए। तो उसके बाद, हाँ, इसके बाद क्या हुआ, देखिए एक एक ट्रे करके अच्छे से लगाया जा रहा है गाड़ी के अंदर, और मोनू पहले से ही गाड़ी में बैठ गया। थोड़ी दूर जाने के बाद इन लोगों को इतना ट्रैफिक मिल गया कि वाह, एक तो बंद कार में बैठो और उसके बाद उसमें धूप में किसी ऐसी जगह में जाकर रोक दे जहाँ से धूप भी लग रहा है। उफ, किसी तरह से ये लोग पहुँच गए। और वहाँ सामान पहुँचने के बाद देखिए प्रॉपर ढंग से एक बंगाली शादी का तैयारी चल रहा था। ऊपर सारा मंडप वगैरह बना हुआ था और यहाँ पे गोल्डी को पूरा बंगाली लुक दिया गया था। साड़ी, बड़ा बिंदी और वो मुकुट जैसा कुछ बंगाली लोग लगाते हैं ना, तो हमारे जितने भी बंगाली फॉलोअर्स हैं वो समझ रहे होंगे कि बंगाली लोग का शादी किस तरह से होता है। यहाँ पे देखिए ये सारा कुछ दूल्हा दुल्हन भी सर पे लगा दी। ये मेरी शादी में भी ये लगा था, जबकि ये बंगाली शादियों का ऐसा प्रॉपर नहीं है। बंगाल में अगर आप शादी करते हो तो इन सारी चीज़ों को पहनना पड़ता है। तो इस तरह से बंगाली शादी भी कंप्लीट हुआ। देखिए यहाँ पता नहीं क्या सूप का कोई प्रोसेस चल रहा है। धान, क्या कहते हैं ना, लावा परछने वाला ऐसा कुछ। तो यहाँ अग्नि भी जली हुई हैं वहाँ पे। ये देखिए सिंदूर अब पड़ जाएगा। हाँ, तो यहाँ पूरी तरह से बंगाली शादी कंप्लीट हो रहा है। और अच्छे से यहाँ तो सिंदूर क्या पान के पत्ते में लेके, सिंदूर का नहीं, यहाँ पे एंगूर का, जिसको हम लोग लाल वाला एंगूर बोलते हैं, वो एंगूर से ही इन लोगों का ये देखिए मांग भरा रहा है गोल्डी का। तो मांग भरने के बाद यहाँ का भी शादी प्रॉपर ढंग से बंगाली शादी और कंप्लीट हुआ। इस तरह से सिंदूर लगाने के बाद इसके फेस को पूरी तरह से ढक दिया गया है। अब फ़ोटो शूट के लिए थोड़ा सा हटाना पड़ रहा है। तो हाँ, ये देखिए उसके बाद हम लोगों का खाना पीना, डीजे नाइट, डांस, बहुत 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 ही ज़्यादा मज़ा आया था। और ये शाम मेरे घर के बच्चे जो हैं उन्हें तो पता नहीं कौन सा नशा है डांस का, मुझे भी थोड़ा थोड़ा है। भीड़ में बच्चों के साथ घुस घुस के हम डांस कर सकते हैं, अकेले में बिल्कुल भी नहीं। तो खैर कोई बात नहीं, बच्चों से ही तो सारा कुछ चलता है। तो देखिए यहाँ पे ये लोग बहुत मज़ा मस्ती किए। मतलब उधर के साइड के लोग भी, सिलाज के साइड के लोग भी ये कभी नहीं सोचे थे कि ये लोग इतना नाचने वाले, इतना डांस करेंगे, इतना मज़ा मस्ती करेंगे। वो लोग भी बहुत ज़्यादा खुश थे और बच्चों का सबका बहुत अच्छे से साथ दिए। ये देखिए वाह वाह वाह, क्या मज़ेदार डांस चल रहा है। तो इस तरह से हम लोगों का कोलकाता में आके, ये हमारे घर का पार्टी चल रहा है, इसमें हम लोग भी घुसे हुए हैं, उसमें तो नहीं थे, इसमें है। इसमें मेरी पूरी 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 फैमिली है और मेरी सारी भतीजी लोग हैं। ये देखिए सब एक से बढ़ के एक सुंदरियाँ तैयार हुई हैं और अच्छे से डांस हो रहा है। तो खाना पीना, डांस, मज़ा मस्ती करने के बाद एक प्रॉपर एक ही फील्ड में हम लोग दो शादी का मज़ा लिए, पंजाबी शादी और बंगाली शादी। तो सचमुच में बहुत ही यूनिक शादी था और बहुत अच्छा व्यवस्था था। भैया मेरे सारा कुछ बहुत ही बढ़िया से किए थे। तो फाइनली ये हुआ कि हम लोग को कलकत्ता जाके बहुत समय बाद शादी पड़ा था, तो बहुत ही मज़ा आया। और उसके बाद खाने पीना भी बहुत ही बढ़िया था। सब अपने अपने में मगन हैं, नाच रहे हैं। ये देखिए मेरे बड़े वाले भैया यहाँ हाथ ऊपर कर कर के डांस कर रहे। आता हो चाहे नहीं आता हो, लेकिन उस वक्त तो ये होता है कि भैया हमें बहुत ही बढ़िया आ रहा है, घुस घुस के। देखिए चारू को भी आगे किया गया है। जैसा कि चारू का डांस तो अलग से है प्रॉपर, लेकिन वो चारू के चैनल पे है, जानवी सेठ चैनल है, उसमें चारू जो डांस की है वो उसका अलग से उसमें डाला हुआ है वीडियो। तो इसके आगे हम फ़ोटो का एक छोटा सा वीडियो बनाने वाले हैं। अब हम लोग रिटर्न हो गए हैं घर की तरफ। और तो मेरे आगे वाले चैनल को भी ज़रूर से देखिएगा, उसमें बहुत सारा हम फ़ोटो डालने वाले हैं। ओके बाय।